ये अपने आप में बहुत अद्भुत है और इस महाकुंभ को और भी ज्यादा शानदार यहां संत, गुरु, महामंडलेश्वर और तमाम ऐसे साधु संत हैं जो इस देश के बड़े चेहरे हैं, उनका समागम भी बना रहा है। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं वो देश के उन तमाम बड़े चेहरों में हैं जिनको ध्यान और साधना का अब बड़े चेहरे के रूप में माना जाता है। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर गुरु जी महाराज, जिनको कहा जाता है तृतीय मठाधिपति मिश्री मठ के, और इनको आमतौर पर आप YouTube पर बहुत फेमस हैं। कई लोग इनका पॉजिटिव परिचय देते हैं और कई लोग नेगेटिव परिचय देते हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पे। धन्यवाद। कुंभ चल रहा है, नदियों का संगम, संस्कृति सभ्यताओं का संगम, इसके अलावा साधु संतों का समागम और पहला शाही स्नान हो चुका है। कैसे देख रहे हैं, क्या हो रहा है? और आपका भी आश्रम यहां बन गया है, तो क्या मिलने वाला है प्रयागराज वासियों को? हाँ, जो यहाँ उपलब्ध है इस कुंभ में, महाकुंभ में, उनको तो मिल ही रहा है। और जो नहीं आ पा रहे हैं, मन से ही उनको कि हमें जाना है। हमारे गुरुओं ने ये बताया है शुरू से कि मनसा वाचा कर्मणा कृतकारित अनुमोदित 6 प्रकार से भोग तय होते हैं, अच्छे या बुरे। तो जो व्यक्ति नहीं भी आ पा रहे हैं इस महाकुंभ में, आने की इच्छा है, उसी से उनको पुण्य मिल जा रहा है। वो मानसिक स्नान हो रहा है घर में, मानसिक सम्मिलित हैं। तो अद्भुत व्यवस्था है यहाँ पर और अभय का एक वातावरण है। किसी भी चेहरे पे कोई आप चिंता की लकीरें नहीं देखेंगे। हर व्यक्ति प्रफुल्लित है, उत्साहित है और हर व्यक्ति में आपको एक आशा की किरण दिख रही है कि हम इस महाकुंभ में आए हैं तो निश्चित रूप से हमें आनंद मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो ये जो बार बार प्रचारित हो रहा है कि भव्य महाकुंभ और दिव्य महाकुंभ, निश्चित रूप से ऐसा ही है। लेकिन इस कुंभ को लेकर कई सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। बरेली के एक मौलवी हैं, कह रहे हैं ये जो कुंभ में जमीन पे जो आप लोग का टेंट वेंट कनात वनात लगा हुआ है, ये तो सब वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की जमीनों पर ये सब कुछ लगा हुआ है। सवाल का मतलब ही होता है, सवाल करने वाला व्यक्ति कष्ट में है, दुख में है, समस्या में है, तो ऐसे लोग कृपा के पात्र हैं। इन लोगों को इलाज कराना चाहिए अपना, कृपा के पात्र। हाँ, इलाज कराना चाहिए इनको। बहुत सारे साधु संत आए हैं, हर जगह ज्ञान बट रहा है इतना ज्ञान प्रयागराज में बाहर से आ गया। प्रयागराज तो वैसे ज्ञानियों की धरती है, लेकिन आपको लग रहा है बाहर से इतना ज्ञान आ गया, यहाँ जो ज्ञान बट रहा है उस ज्ञान गंगा पे कुछ कहना चाहेंगे, आप बोलना चाहेंगे? ज्ञान तो सदा से है, ज्ञान आता जाता नहीं। जैसे स्पेस है, चारों ओर बना हुआ है, हमेशा बना रहता है एक जैसा। चीज़ें घटती बढ़ती रहती, चलती फिरती रहती, ऐसे ही ज्ञान है। ज्ञान सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। इसी को सनातन बोलते हैं। तो हम, ये देश ज्ञानियों की धरती है और सनातन को मानने वाले हम लोग हैं। उस धर्म को मानने वाले हैं जो व्यवस्था है, व्यवस्था में जीने वाले लोग हैं। व्यवस्था में जी करके ही सुख होता है और वह सुख निरंतरता में बदल जाए, ये हम गुरु परंपराओं में जा करके अपने गुरुओं से शिक्षा लेते हैं। तो हम उस परंपरा को अपना करके और आनंद की अनुभूति करते हैं। सुख हमारा निरंतर बना रहे, कभी दुख हो ही ना, इसी को आनंद कहा गया है। तो ये सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। बस ये जरूर है कि जिन्होंने अनुभव किया है ज्ञान का, वो सब यहाँ इकट्ठा हैं। आप, मठ आपका बहुत बड़ा है, आप बड़े गुरुओं में से माने जाते हैं। यहाँ भी बड़े बड़े मठ आए हैं और आलीशान 5 सितारा तरह उनके आश्रम बने हुए हैं, बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे हैं। और मैं देख रहा हूँ आप 10 बाई 10 के कमरे में जमीन पर बैठे हुए हैं। जहां आप बैठे हैं वहीं आपको मानने वाले भी हैं। उन लोग का आश्रम देखा आपने? कहे किसी के आश्रम में बड़ी बड़ी गद्दियों पे, शेर वाली कुर्सियों पर, 5 सितारा टेंट, 5 सितारा सुविधाओं से लैस आश्रम देखे कि नहीं आपने? सुना है, अच्छे अच्छे कैंप लगा रखे, आकर्षण का केंद्र है। अच्छा है, जिसको जो कमी महसूस होती है वो इसी जीवन में पूरा करने की कोशिश करता है। पूरा कर रहे हैं वो लोग, अच्छा है। हमें लगता है हम लोग पूरे हैं। जमीन इसीलिए स्वीकार है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आनंद में, जमीन में बैठ के आनंद में है, क्योंकि अंततः जमीन में ही बैठना है, जमीन में ही मिल जाना है। तो जमीन ही ज़्यादा अच्छी है, इससे नीचे तो उतार नहीं पाएगा, इसलिए ज़मीन स्वीकार है। तो जो लोग, जिसको जो कमी होती है, वो इन्हीं चीज़ों से पूरी करने की कोशिश करते हैं, वैभव से। तो कर रहे हैं, अच्छा है। उनके पास धन भी है और करने की इच्छा भी। यहाँ तो इच्छा ही नहीं बची कुछ करने की, तो इसलिए संत को आवश्यक होता है 5 सितारा टेंट, सारी सुविधाएं, बड़ा सा मंडप, बड़ा सा हॉल, बड़ा सा, उसमें और वीवीआईपीज आ रहे हैं, स्टीव जॉब्स की पत्नी आ रही हैं, बड़े बड़े आईआईटीएंस आ रहे हैं, ऐसे ऐसे मॉडल्स आ रही हैं उनके यहाँ छोड़कर। कई सारे ऐसे संत हैं यहाँ पर, उनके आश्रम देखें, वो जहां रहते हैं वहां तो है, लेकिन यहाँ जो 46 दिन के लिए आश्रम बना है वो भी 5 सितारा बनवाया गया है।
मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी बात करें तो हम अपने को इसलिए साधारण उसमें रख पाते हैं ताकि दरबार से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति इतने में संतुष्ट रह सके। अगर उसको लगता है कि हमारा जो गुरु परंपरा में जो इस गद्दी बैठा हुआ है गुरुओं की, अगर वो साधारण रह के जी सकता है अच्छे ढंग से सम्मान पूर्वक, तो हम भी साधारण तरीके से जी करके और सम्मान पूर्वक रह सकते हैं इस संसार में। तो गुरु का आचरण ही आगे जाता है। अगर गुरु का आचरण बहुत वैभव पूर्वक, बहुत वैभव है, तो फिर वो सामने नीचे वालों के लिए समस्या होती है। या तो आपकी उतनी आवश्यकता हो, तो हो सकता है उनकी आवश्यकता हो। बचना चाहिए बड़े गुरुओं को, बड़े चेहरों को, बड़े शंकराचार्यों को, बड़े मठाधीशों को ऐसे आचरण से, ऐसे वैभवशाली आचरण से बचना चाहिए। क्योंकि संत तो अपने आप में, ये कहा जाता है कि त्याग की अपने आप में सबसे बड़ी परिभाषा एक संत होता है, लेकिन आजकल के संतों की परिभाषा बदल गई। हाँ ठीक है, वो उनकी सोच है, तो वो कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते होंगे अपने शिष्यों को, तो बड़ा करके दिखा रहे हैं। हम लोग ज़मीन के आदमी हैं तो ज़मीन में करके दिखा रहे हैं, ज़मीन में बैठ के दिखा रहे हैं। लगता हमें हमारे लिए पूरा है, कंप्लीट है, हमें कोई कमी महसूस नहीं हो रही है, इसलिए कोई वैभव नहीं यहाँ दिखा पा रहे हैं। संतों को वैभव से बचना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है मुझे बचे रहना चाहिए, मैं बचा हुआ हूँ। लेकिन आपके जो वीडियोस हैं वो बहुत वायरल होते हैं। आपके वीडियो को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं और आपको फॉलो करते हैं। एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो आपको यह कहता है कि आप कहीं ना कहीं अंधविश्वास फैला रहे हैं। आजकल के सर्जरी के जमाने में, मेडिकल साइंस के जमाने में आप फूंक मार के चीजों को ठीक करने का दावा करते हैं। किडनी ठीक कर दे रहे हैं, लिवर ठीक कर दे रहे हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर ठीक कर दे रहे हैं। सारी चीजों का, सारी बीमारियों का इलाज आपके आश्रम में है। आइए वैदिक क्रिया करिए, फूंक मारेंगे ठीक हो जाएगा। तो फिर डॉक्टरों की दुकान बंद हो जाएगी, अस्पताल बंद कर देने चाहिए? नहीं, मेरे सवाल नहीं है, लोग ये कहते हैं और आपके पास भी संभवतः ये सवाल आते हैं। फूंक मार के कोई नहीं ठीक होता है। एक वैदिक प्रक्रिया है। उसके लिए सबसे पहले जो व्यक्ति दरबार में आते हैं उनकी सनातन धर्म में आस्था है और उन अब ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास और श्रद्धा बहुत गहरी है। वो लोग दरबार में आते हैं, फिर वो वैदिक प्रक्रिया करते हैं पूरी, और वह वैदिक प्रक्रिया कम से कम 15 घंटे की है, लगातार कंटिन्यू। उस वैदिक प्रक्रिया को करने के पश्चात उनको कुछ पुण्य प्राप्त होते हैं, कुछ विराट ऊर्जा उनको संपर्क होता है, उनका जुड़ाव हो जाता है, उस ऊर्जा से सकारात्मक हो जाते हैं और पितरों की मुक्ति होती है। तो पितरों के जो दोष होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तमाम प्रकार के दोष बताए गए हैं वो नष्ट हो जाते हैं अपने आप स्वतः ही। तो अपनी ही प्रार्थना और संकल्प से व्यक्ति स्वस्थ होता है। अपनी ही प्रार्थना संकल्प से व्यक्ति स्वस्थ होता है। ये वैदिक प्रक्रिया से होता है, फूंक मारने से नहीं होता है। ये अपने ही प्रार्थना संकल्प से होगा, अगर आप में गहरा प्रार्थना संकल्प है। बीच में आप एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कोई शख्स मरा हुआ लेटा था और आपने जान डाल दी थी उसमें। नहीं, तो मरा नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, प्राण होते हैं, शरीर से प्राण जब बाहर जाते हैं धीरे धीरे, तो व्यक्ति की धीरे धीरे मृत्यु होती है। एक एक अंग धीरे धीरे शरीर का साथ छोड़ने लगता है और आखिरी में मस्तिष्क साथ छोड़ देता है। तो जो 5 प्रकार के प्राण हैं उनमें से कुछ प्राण अगर शेष रहते हैं शरीर में, तो उन प्राणों की जो वो क्वांटिटी है जो, उसको बढ़ाया जा सकता है। और ये वो सिंपल है हमारे देश के अंदर। हमारे तो पत्थर में प्राण दिए जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं हम लोग। तो बजरंगबली आ गए पत्थर में, अयोध्या में रामलला। बिल्कुल, इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चला। हमारे देश का तो वैदिक विज्ञान है पत्थर में प्राण भर देने की। ये तो मनुष्य जिंदा प्राण है ही प्राण उसमें। उस प्राणों को उसके कुल से लेकर के बढ़ाया जा सकता है क्षणों में। आप मेरे सामने रखिए, देखिए। लोगों को क्या कहेंगे जो आप कहते हैं कि आप अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, दरबार मेडिकल साइंस किस दौर में? दरबार झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना का जोरदार खंडन करता है, विरोध करता है। ये सब पागल लोग हैं, बेवकूफ़ हैं, एकदम मूर्ख हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। ऊत भूत प्रेत की, इस संसार में ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता कि कोई खा जाए किसी को। भूत कोई व्यक्ति नहीं है, एक शक्ति छोटी मोटी, जो बेहोशी में मरा है आदमी, बेहोशी में जीवन है, घूम रहा है, कुछ भी हो रहा है, एनर्जी है। तो अगर व्यक्ति को अपनी वैदिक प्रक्रिया करके एक ही दिन में स्मृतियों से मुक्ति मिल जाती है और वो व्यक्ति, उसको ऊत भूत प्रेत को दिखता ही नहीं कहाँ चला गया। जो 10 साल 20 साल से 30 साल से जमीन में लौट रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, दरबार कहता है कि झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना, दरगाह मजार से दूर रहो।
ऐसे मंदिरों से भी दूर रहो जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, जहाँ झाड़ फूक होती है, उनसे दूर रहिए, अपने परिवार को दूर रखिए। अगर आपको सुखी रहना है तो ईश्वर पर विश्वास रखिए। आप कह रहे हैं भूत प्रेत नहीं होता है। मैं बागेश्वर धाम गया था, आप जानते हैं उसके बारे में, सुना आपने? हाँ, सुनते रहते हैं, सबको आया। पर्ची कोई निकालते हैं, प्रेत बाधा को दूर करते हैं, भूत प्रेत को भगाया जाता है। ये भी कोई विद्या होती है, पर्ची से भविष्य बता देना किसी के बारे में? पर्ची नहीं, किसी को बता देना, भविष्य डायग्नोसिस करना ठीक बात है, कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समाधान दूसरा विषय है। एक डायग्नोसिस है, दूसरा ट्रीटमेंट है। फर्स्ट निदान है, फिर निवारण है। तो कुछ कर पा रहे होंगे तो अच्छा ही है, बढ़िया है, करते रहें, ठीक काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है, इसके बारे में ज़्यादा विश्लेषण नहीं किया हमने। इस कुंभ में 2-3 वीडियोस बड़े वायरल हैं। कोई IITian से, उसने पहले IIT मुंबई से कोर्स किया, फिर फोटोग्राफी का कोर्स किया, फिर नौकरी की, फिर सब कुछ छोड़कर अध्यात्म में आ गया और दीक्षा लेके साधु के रूप में जीवन बिता रहा है। कुछ कहना चाहेंगे? अभी हम लोगों की समस्या कहाँ पे पैदा हुई है, हम लोग व्यक्ति का आकलन या तो उसके धन से करते हैं कि बहुत बड़ा है, या हम उसका आकलन करते हैं उसकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है, जो इस आधुनिक विज्ञान आधुनिक युग में, उससे हम देखते हैं कि बहुत बड़ा है। दरबार के देखे जो पीछे के कर्म भोग हैं, जो उसके पितर हैं, पूर्वज हैं, जैसे जिए हैं, जिन स्मृतियों में जिए हैं, वो हमेशा उन पे भारी रहेंगी। जैसे अगर अपने देश में ले लें हम, तो तमाम तरह के बड़े बड़े व्यापारी, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे देश के अंदर हैं, दुनिया में नाम कमाया उन लोगों ने, धन में, कि बहुत धन है। एक धन कमाने वालों में रतन टाटा जी भी थे, जिन्होंने देश को नई दिशा दी। आज बड़े से बड़ा आदमी सोचता है यार मैं भी रतन टाटा जैसा बनूं, कुछ अच्छा करके मरूं, तो दिशा दे गए ना। तो ये समझदारी एक अलग चीज़ है। शिक्षा से बड़ा होना, धन से बड़ा होना, पद से बड़ा होना, यही बीमारी है। तो अगर कोई बीमारी को त्याग किया है तो अच्छी बात है, बीमारी है ये बड़ी बीमारी है। अंतिम सवाल, एक वायरल वीडियो है, एक सबसे खूबसूरत साध्वी इस देश की एक मठ में बैठी हुई हैं, बड़े वीडियोस वायरल हो रहे हैं और उनको दीक्षा भी दिया गया है और देश की सबसे खूबसूरत साध्वी होने का खिताब भी दिया गया है। हाँ, तो अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैंने वही बात आपसे कही कि चेहरे की सुंदरता से और अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है। जिन्हें भगवान मानते हैं वो सब सांवले थे, काले थे, काले कलूटे थे, चाहे राम को ले लो, चाहे कृष्ण को ले लो। हाँ, तो उस पे नहीं जाते हैं। हम लोग आंतरिक सौंदर्य को देखते हैं कि व्यक्ति में आंतरिक सौंदर्य है कि नहीं। अब इतना बाह्य सौंदर्य है, लेकिन आंतरिक कहीं ना कहीं तो उथल पुथल है, तभी तो बच्ची आई होगी वो। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा आंतरिक सौंदर्य निखार पाए, तो अच्छी बात है, वो भी निखारने के लिए आई होगी। मठों में ऐसे लोगों की जगह है जो मॉडल की तरह रहते हैं, आज भी गला, वो जो आजकल एक्सटेंशन हेयर्स आ रहे हैं, वो वाले जो साधु संतों वाले होते हैं, वो लगवा के कहा जा रहा है दीक्षा, ऐसे दीक्षा दी जा सकती है। कोई आया और मॉडलिंग प्रोफेशन छोड़ के वो दीक्षा लेके बैठा है, कितने दिन तक रहेगा कुछ नहीं पता। बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि जो इस तरह से लोग आते हैं निश्चित रूप से ऊब के ही आते हैं। लेकिन समस्या वहाँ ये नहीं है, अभी वो जिससे ऊब के आए हैं वो त्याग दिया, अभी इससे ऊब जाएंगे, फिर इसको त्याग देंगे, फिर भोग में चले जाएंगे, फिर भोग से त्याग, त्याग से भोग, भोग से त्याग, ये चलता ही रहेगा। जब तक आंतरिक सौंदर्य निखार नहीं पाएगा तब तक त्याग और भोग में झूला झूलते रहेंगे। दरबार कहता है ना त्याग और ना भोग, सदुपयोग। तो जितना मेरे को चाहिए उतना मैं सदुपयोग करता हूँ। ये मेरी सुंदरता है, ये दरबार की सुंदरता है कि ना त्याग है और ना भोग, एकदम खुले आसमान नीचे भी नहीं बैठे हैं और एकदम बहुत विलासता भी नहीं है। तो हमारी जितनी सदुपयोग करने की हमारी चाहिए, मेरे को शरीर को सुरक्षा बनी रहे, उतना मैं और सब परिवार दरबार के लोग हैं सब आनंद में। तो सदुपयोग सबसे बड़ा है। अंतिम सवाल, पहला शाही स्नान हो गया है, 2 और शाही स्नान है, 46 दिन का कुंभ है, कब तक आप रहने वाले हैं? दूसरा, जो लोग पूरे देश और दुनिया में आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और कुंभ के इंतजाम को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम लोग पूरा 45 दिन का जो ये महाकुंभ है पूरा दिन रहेंगे। केवल हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र, उनका जन्म दिवस है बसंत पंचमी का 2 फरवरी का, तो उसमें केवल नहीं रह पाएंगे हम लोग, दरबार में मनाएंगे, पूरे देश विदेश से सब लोग आएंगे।
विदेशों से जो फॉरेनर्स भी हैं वो भी सब आएंगे, आते ही हैं दरबार में, यूरोप से, अमेरिका से, भारतवंशी भी आते हैं, वो भी हैं, पूरे देश से लोग इकट्ठे होते हैं। तो 5 दिन केवल हम लोग वहाँ हैं, अन्यथा बाकी समय यहाँ है। दूसरा, इस कुंभ का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जो हमारे मस्तिष्क में जो बेकार की इच्छाएं पड़ी हुई हैं, हमारे मस्तिष्क में जो विकृति हैं बन गई हैं तमाम, हमने अपनी मान्यताएं बना ली हैं, क्या ऐसा नहीं, ऐसा होगा, धन होगा तो सब कुछ हो जाएगा और धन के बगैर मर जाएंगे। संबंध को हमने नीचे किनारे कर दिया है और भौतिक सुविधाओं को सबसे ऊपर कर लिया कि ये होगा तो बड़ा सम्मान होगा। तो ऐसा जो परसेप्शन बना के रखा है, अगर दरबार जो सजा हुआ है यहाँ पूरे महाकुंभ में, सारे दरबार सजे हुए हैं, यहाँ विचारों का महाकुंभ है। माँ गंगा तो है ही है, त्रिवेणी का तट तो है ही, लेकिन ये विचारों का महाकुंभ है। इस विचारों के महाकुंभ में अपने विचार त्याग करके अन्यथा के और ये खाली कुंभ लेकर के अपना घड़ा आएँ और ये विचारों को अपने उस घड़े में सजो करके ले जाएं, भर के ले जाएं, लबालब करके अपने में फैलाएं, परिवार में फैलाएं, समाज में फैलाएं, पूरी सृष्टि में फैला दें। यही सुंदरता है सनातन धर्म की, यही संदेश सबके लिए है कि खूब प्रेम से आओ और प्रेम भर के ले जाओ। बहुत धन्यवाद, आभार समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए। करौली शंकर जी महाराज जो कि पूरे देश और दुनिया में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, वो भी 40 दिन इसी कुंभ परिसर में रहेंगे और ये मानते हैं कि ये न सिर्फ सभ्यता और संस्कृति का महाकुंभ है, बल्कि ऐसा विचारों का कुंभ है कि यहां से आइए तो बहुत कुछ लेकर जाइए और पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार करिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।